हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों कि फर्स्ट वीडियो है अपनी, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मैंने भी बच्चों सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर रखा है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि मैंने किस तरीके से किया था और आपको किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए कि जो अपना हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके को आप ये सिलेबस देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, किस तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। एक बार देख लीजिए, हरियाणा जीके जो है आपका 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो गया, हरियाणा पुलिस का तो भाई खास कर। ठीक है, कि 25 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन में से मैं बोलता हूँ बच्चों, आप 22 ईजिली, बहुत ही आराम से इसको 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नेशनल जीके बच्चों, इसमें करंट अफेयर दोनों में, करंट अफेयर नेशनल जीके और हरियाणा जीके में दोनों में करंट अफेयर इंक्लूड है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल जीके के भी और हरियाणा जीके के भी, बहुत मुश्किल नहीं पूछे जाते। हरियाणा जीके की कल से एक सीरीज स्टार्ट हो रही है अपने चैनल पे। ठीक है, ये देखो कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन में से 20 यहाँ कर रहे हो भाई, 22 यहाँ कर रहे हो। ठीक है, आप अगर जीएस का ही सिर्फ जीके का जो पोर्शन लगाओ तो आपके 42 क्वेश्चंस, ठीक है, यहीं से ठीक हो सकते हैं। भाई हिंदी का देख लो, हिंदी का आप देखोगे कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 6 भी पूछ लिए जाते हैं, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके भाई 4 क्वेश्चन, एक गलत भी हो जाए, कोई ज़्यादा ऐसा पूछ रखा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि 6 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन पुराना जो हरियाणा पुलिस के पेपर हैं वो उठा के देख लो, बहुत इजी पूछी गई है, ग्राम सचिव जैसा नहीं लेवल पूछा जाता भाई। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में मेरे को पता है 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो उतना क्वेश्चन ठीक करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, ये यहाँ पे आपकी मर्जी दे रहा हूँ सिर्फ मैं, कि यहाँ पे आप जो भी ठीक कर सकते हो, जिसका भी जैसा वो है भाई इंग्लिश में तो वो कर सकता है। मैथ्स का देख लो, मैथ्स के 10 से लेकर 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, 10 से लेकर 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ बोलता हूँ 8 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। जो बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स जो पूछा जाता है, बेसिक मैथ जो अपना है, उसके क्वेश्चन उठा के देखो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, वो उठा के देखो, देखो क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, उसी क्वेश्चंस को कर लो, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। और कंप्यूटर का भी सेम पैटर्न है भाई, 5 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर के, 5 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर में, इनपुट, आउटपुट, ये सब डिवाइस भाई। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, लैंग्वेज, जर्नेशंस। ठीक है, और कुछ रैम रोम जो भी है, जितना भी सब कुछ आता है। ठीक है, इन सब के बारे में, फुल फॉर्म्स HTML की, ये सब, ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, सिर्फ इतना कर लो, 5 क्वेश्चन इजीली कर लोगे भाई। ज़्यादा ये नहीं है कि भाई 10 के 10 क्वेश्चन करके आने हैं भाई, कंप्यूटर के मेरे 10 के 10 क्वेश्चन नहीं हुए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन करके आओ भाई। साइंस के आपके पूछे जाते हैं 4 से लेकर 6 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन ठीक कर लो साइंस के। इतना आपने साइंस पढ़ा होता है, अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो जो नॉर्मल डिसीज़ होती हैं, वायरल होती है, या फिर किसी का पूछे बायोलॉजी से ये सब पूछ लिया जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री से केमिकल फार्मूला पूछ लिए गए, फिजिक्स में इन्वेंशन पूछ लिए गए, न्यूटन के लॉ पूछ लिए गए कि ये लॉ सही है या गलत है, ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये सब कर लो, 2 क्वेश्चन इजीली कर लोगे भाई। ज़्यादा उसके डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साइंस ही साइंस करना है, साइंस ही साइंस करना है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लो, सिर्फ 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, रीजनिंग के मैं आपको बोलता हूँ, अगर 8 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो 7 ठीक करके आओ, 10 पूछे जाएँ तो 9 क्वेश्चन ठीक करके आओगे। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उठा लो, उसमें कितना पढ़ रखा है आपने। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो इसको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आप गारंटीड भाई पढ़ते आ रहे हो रीजनिंग, ठीक है, आराम से सॉल्व कर लोगे भाई। यहीं देख लो, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के, इसमें नस्ल पूछ ली जाती हैं। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि भाई ये खेती कब होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ और चीज़ें, डिसीज़ पूछ ली जाती है कि भाई ये डिसीज़ जो वाइट रस्ट है या येलो रस्ट है, ये कौन सी उसमें लगता है। नस्ल में मुर्रा नस्ल हो गई भाई, जो काला सोना कहते हैं, ये सब पूछ लिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ ठीक कर दो भाई, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर दो भाई। ठीक है, अब ये देख लो कि 42
ये 4 3 7 और ये 8 8 और 5 13 और 3 16 और ये 20 क्वेश्चंस, 20 ये हो गए भाई, ठीक है। और कहाँ है 2 7 9 और 2 11, कितने 11 हो गए भाई। ये हो गए 2 और 1 3 क्वेश्चन, तो ये हो गए 4 6 7 73 क्वेश्चंस। मतलब कि सिर्फ नॉर्मल पेपर करोगे ना, जो नॉर्मल पढ़ाई करके जाओगे तो 73 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं भाई, ठीक है। अब ये सोचो कि भाई 73 में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं भाई, 73 आप क्वेश्चन करके आओ, प्लस 73 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन करेक्ट करके आओ भाई, आपके सिलेक्शन गारंटेड सिलेक्शन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल की जो कट ऑफ रही थी वो कितने पे रही थी पता है आपको, 72 क्वेश्चंस पे लास्ट टाइम, जबकि बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तब जाके 72 क्वेश्चन पे रही थी। और जो ये कट ऑफ में मार्क्स में बता दूं तो ये कट ऑफ रही थी, इसमें इन मार्क्स में बच्चों आपके +5 +7 जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके, ये जो ग्रेजुएशन होती है +4, एनसीसी के +3, या फिर फादरलेस के, सोशो इनकम के जो फादर के होते हैं, नो गवर्नमेंट जॉब के, ये सब मार्क्स मिलने के बाद ये कट ऑफ रही थी। ये देख लो 57.60। एससी की देख लो, एससी की कितनी रही थी पता है, 64 क्वेश्चंस पे, ठीक है, 51.40 कट ऑफ रही थी इसकी, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। बीसीए की देख लो, बीसीए की पता है कितनी रही थी, 67 क्वेश्चंस, फाइनल कट ऑफ, जिसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया, बच्चे ट्रेनिंग करके बाहर आउट हो चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है, 53.80। बीसीबी की देख लो, बीसीबी की 70 क्वेश्चन पे रही थी, 56.20, ये कट ऑफ रही थी फाइनल, ठीक है। बच्चों मैं तो आपको बोलता हूँ कि जितना हो सके इस टाइम पे जोर लगा दो, जोर लगा दो कि कांस्टेबल की जो वर्दी है ना, अब की बार हम ट्रेनिंग में जाएं, ठीक है, उस वो वर्दी पहन के जाएंगे। अब जब आएंगे ट्रेनिंग से तो वर्दी पहन के आएंगे, सिर्फ इतना जोर लगा दो। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन जितना सिलेबस हो सकेगा, जो मैंने पढ़ा हुआ है, किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर किया था, वो कराऊंगा कि भाई क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही कम बचा हुआ है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।